जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री कृष्ण वाणी में। गीता के 30 उपदेश के इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि 11वीं गीता जो कुछ भी होता है वह अच्छा होता है और हो रहा है भी अच्छे, वर्तमान घटना और भविष्य वह भी अच्छे के लिए होगा। जिंदगी में कुछ बातें बहुत गहरी हैं। ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब वक्त गुजरता है एक दिन हम समझते हैं कि अगर हम यदि सब कुछ नहीं होता तो आज हम इस स्थिति में नहीं होते। अगर यह सब मेरे साथ नहीं होता तो हमारी जिंदगी शायद और भी खराब हो सकती है। इसलिए अगर हम समझते हैं कि जिंदगी में जो कुछ होता है सब जीवन में सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, तो गीता का 13वां उपदेश कहता है कि हमेशा खुश रहेंगे। समझदारी से हर काम करना ही योग होता। योगा कर्म सुकौशलम। बहुत से लोग काम करते हैं लेकिन वे कुछ नहीं पाते। बहुत से लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन जिंदगी में सफलता हासिल करना नहीं हो रहा है। लेकिन वास्तव में बहुत कुछ करने के लिए बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही समझ के साथ काम करने से आप जीवन जी सकते हैं। गीता का 12वां उपदेश, सफलता अवश्य मिलेगी। कुछ भी कभी अति नहीं है। करनी चाहिए कोई भी बात बहुत अधिक नहीं। किसी को भी बहुत प्यार करना चाहिए। किसी से नफरत भी हद से ज्यादा, हद से अधिक मीठा भी खराब है। बहुत कड़वा भी बुरा है। हद से अधिक आराम भी बीमार बना सकता है। आपको भी अधिक भोजन कर सकते हैं। हद से ज्यादा भूखा रहना भी बीमार कर देगा। आपको नुकसान ही होगा और बहुत जागना भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जीवन को संतुलित बनाएगा। जीना चाहिए जैसे ही आप संतुलन खो देते हैं। मैं आपके जीवन में कोई नहीं हूँ। गीता में छोटी या बड़ी दुर्घटना होती है। 11वां उपदेश है कि आप सबसे अधिक आपको कभी प्यार नहीं करेंगे। आपने कभी सोचा है कि आपका अपमान कौन करता है? आपको सबसे अधिक दूसरों की इज्जत करना अच्छा है, लेकिन अगर बहुत आपको उनके सामने अधिक सम्मान होगा, किसी की इज्जत खत्म हो जाती है। इसलिए अपना सब कुछ कभी भी नहीं बनाना चाहिए कि आप मेरे सब कुछ हैं। जैसे कि आप किसी को आप अपना सब कुछ बनाने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। लोगों को सम्मान उतना ही देना चाहिए जितना वह कर सकता है। हद से ज्यादा सम्मान देना अपने आप की बेइज्जती है। कर सकते हैं। गीता का 10वां उपदेश, जो सत्य और ईश्वर की शक्ति के साथ है। चाहे उसके खिलाफ पूरी दुनिया क्यों न हो जाओ, लेकिन अंत में विजेता उसी में है। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं और गीता का अंतिम श्लोक 18 अध्याय में है। योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर श्रर विजय भूति विद्वानी फिर मति। मम धृतराष्ट्र ने संजय से बार बार पूछा कि बताओ कि युद्ध में कौन विजेता है रहा है, क्योंकि वह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह मेरे पक्ष में है। कर्ण भी मेरे पक्ष में है। मेरे पक्ष में है तो हमें कौन हरा सकता है? लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि आप ईश्वर के स्थान पर जा सकते हैं और चाहे आपके पास हो या नहीं, विजेता हमेशा वही होता है। कितनी भी शक्ति हो, सत्य और ईश्वर के सामने खड़े होने से दुनिया गीता का 9वां पाठ को कोई भी नहीं हरा सकता। किसी पर भी आंखें बंद करके महाभारत की तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। कथा में दुर्योधन ने कितनी बार जालसाजी की करके पांडवों की हत्या की कोशिश में जलाने की कोशिश की, लेकिन वह धार्मिक लोग बार बार उसकी बातों में आ गए। ईश्वर भी उनकी रक्षा कर रहे थे, पर जो वह अपना भाई मानते थे, जिससे अपने सहयोगी को समझते थे, जिस पर वह भरोसा करता रहते थे, वही मरना चाहता था। यही कारण है कि भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर देखें। गीता का 8वां उपदेश है कि जीवन में वैसे भी विवाद से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके व्यक्तित्व की है, अधिकार और सम्मान के लिए लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं वह चाहता था, क्योंकि उसके अपने सामने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है। तेरे सम्मान, तुम्हारे अधिकार और चरित्र हैं। जो द्रौपदी के साथ कौरवों ने भरी सभा में अपमान किया, उसे नग्न करने की कोशिश की, इतना बड़ा अधर्म किया, वह तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए। इसलिए बात जब आपके चरित्र पर आ जाए, आपके सम्मान पर आ जाए, तो चाहे वह अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ अवश्य ही लड़ना चाहिए। गीता का 7वां उपदेश है कि चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारता, वह सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला
और एक एक साल के लिए अज्ञातवास। वह भिक्षा मांग के अपनी जिंदगी को पालते थे। भयानक जानवरों के बीच जंगलों में भटकते रहते थे, लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिर में विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर कभी हिम्मत नहीं खोई। ऐसे ही आपकी जिंदगी में कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी अवश्य होगी। गीता का छठा उपदेश है कि जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार अपना नहीं जमाना चाहिए, कभी कब्जा नहीं करना चाहिए। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक राज्य दे दिया जहाँ की भूमि भी बंजर थी, जहाँ और कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बना दिया, इतना वैभवशाली बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। और उसके वैभव को और सुख को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था, और इसलिए उसने कई षड्यंत्र करके उनका वह खांडव प्रस्थ भी उनसे छीन लिया। जो चीज उनकी नहीं थी उस पर भी कब्जा किया। तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज उनके पास थी वह भी उसके पास नहीं रही, उसे गंवाना पड़ गया। इसीलिए जो आपका नहीं है कभी उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। गीता का पांचवा उपदेश है कि वो इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सभी खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वह कामयाबी असली नहीं। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता हो। गीता का चौथा उद्देश्य यह है कि आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। अब वैसा ही कर्म करोगे और वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में सात्विक, राजसी और तामसी इन तीनों आहार का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पर इसका निचोड़ यही है कि जो मनुष्य सात्विकता से भोजन करता है उसे जीवन में सुख और शांति अवश्य मिलते हैं। गीता का तीसरा उपदेश है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वह आपको तकलीफें अवश्य ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ, वह कभी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहां पर भी लोगों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। वह भील दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया और उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वह हमेशा पांडवों को नुकसान ही करता रहा। इसलिए अगर कोई इंसान बुरा है उसके साथ आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश ना करो। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता का दूसरा उपदेश है कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चला आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन नहीं दिया जा सकता। गीता का पहला उपदेश है कि जो इंसान अपने कर्मों को समय पर खत्म नहीं करता, समय की कद्र नहीं करता, उसकी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप अपने समय को व्यर्थ में नष्ट करते रहेंगे और उसे गवाह देंगे तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर कुछ जिंदगी में पाना चाहते हैं तो समय की कदर अवश्य करना सीखो। जो भी व्यक्ति गीता के इन 30 उपदेशों को रोज सुनेगा, समझेगा, तो जिंदगी की कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, उसे ऐसे मुश्किल वक्त में भी रास्ता अवश्य मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद।